हेलो दोस्तों, नमस्कार। सी टेक टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हमने अपनी एक्सेल की शीट ले ली है और उसमें हमने पहले ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल को बना के रखा है। और अब इसमें हम आपको बताएंगे भी कैसे कैसे फार्मूले हम लगा के इसमें आपको आपने यूनिट रेट निकालना है, कंज्यूम रीडिंग। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का पहले ऑलरेडी एक टेबल बना के तैयार की और सबसे पहले सीरियल नंबर लिया, नेम, एड्रेस, ये सीरियल नंबर हो गया हमारा। इसके बाद में नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और उसके बाद में हमने इसमें मीटर नंबर डाल दिया, ओल्ड रीडिंग डाल दी, न्यू रीडिंग डाल दी। अब ये सारे उसके बाद में हमने कंज्यूम यूनिट और यूनिट रेट, आपका बिल्ड यूनिट हो गया, आपका यूनिट रेट हो गया, टोटल बिल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अपनी एक बिल के अंदर जो एक बेसिक होता है वो हमने इसमें फिल कर लिए। तो आप भी यहाँ किसी के नाम भी डाल सकते हो। जैसे हमने पहले नाम डाल दिया, राजेश है, अजय है, अशोक है। तो ये एनीवन आप कोई भी यहाँ नाम फिल कर सकते हो। मैंने एड्रेस में फ़ारुकनगर डाल दिया। तो आप यहाँ अपना कोई भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। मीटर नंबर हमने 1264 से यहाँ पे फिल कर दिया। ऐसे आपने ओल्ड रीडिंग, तो ओल्ड रीडिंग जो आपकी पहले आ चुकी है आपके मीटर के अंदर, वो रीडिंग आपने यहाँ पे शो करनी है, या आपके बिल के अंदर पुरानी जो भी रीडिंग होती है वो इसके अंदर शो करना है। तो सिंपल सी बात है कि जो ओल्ड रीडिंग है वो आपकी कम ही होगी और नई रीडिंग ज़्यादा निकलेगी। तो न्यू रीडिंग में आपको न्यू रीडिंग पे, तो आपने यहाँ फार्मूला जो आपने सेट करना है वो आप यहाँ पे फार्मूला सेट कर सकते हो। इस इक्वल लगा के आपने न्यू रीडिंग पे क्लिक करना है। और अगर आप ओल्ड पे करोगे तो वो माइनस में आ जाएगा आपका कंज्यूम यूनिट। तो आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आप जो है न्यू रीडिंग पे ही आपने क्लिक करना है इक्वल दबा के। उसके बाद में माइनस और ओल्ड रीडिंग, तब जाके आपकी जो एक्चुअल जो है रीडिंग जो कंज्यूम आपने की है महीने में वो आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो इसलिए आप जब भी यूनिट रेट या जो भी निकालते हो तो ये आपने शो करना है, यहाँ लगाना है कि भाई आपने कि पहले ऐसा नहीं कि भाई ओल्ड पे आपने क्लिक करना और बाद में माइनस दबा के न्यू रीडिंग पे। इस पे क्या होगा कि आपका जो कंज्यूम की हुई आपकी यूनिट निकल के आएगी वो माइनस में आएगी। क्योंकि ऑलरेडी क्या होगा कि भाई जो न्यू रीडिंग है वो तो आपकी ज़्यादा है और ओल्ड कम है, तो माइनस में आ जाएगा। क्योंकि आपने अगर ओल्ड को पहले लिया और उसके बाद में माइनस को किया तो उसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी जो भी आप यूनिट निकाल रहे हो माइनस करके ओल्ड से और न्यू में, तो वो माइनस में चली जाती है। इसलिए आपने सबसे पहले आपका जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा यही कि आपने हमेशा न्यू रीडिंग से ही आपने फार्मूला को स्टार्ट करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जैसे हमने इसमें सारी चीज़ें फिल कर ली है। तो मैं अब आपको फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला लगाएंगे अपने इसमें। सबसे पहले हम इक्वल दबा के और न्यू रीडिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में माइनस का बटन दबाएंगे। उसके बाद में फिर आपने ओल्ड पे क्लिक करना, एंटर दबाना है। इसके बाद में आपकी यहाँ पे 600 कंज्यूम हुई है टोटल यूनिट। अब 600 का हमने अब बिल हम बनाना है। इसके बाद में मान लो 7 रुपये हमारा 5 पैसे का यूनिट रेट है एक यूनिट का। तो आपने टोटल बिल में क्या करना है भाई इक्वल, और आपने जितनी भी आपकी यूनिट निकली है बिल्ड पे आपने क्लिक करना है और मल्टीपल और यूनिट रेट पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपने एंटर प्रेस करना। इससे क्या होगा कि भाई आपकी जो भी रीडिंग निकल के आई है वो इससे मल्टीपल हो जाएगी और आपका एक टोटल बिल निकल के आ जाएगा। ये एक सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेकिन जो बिजली बोर्ड से बनता है उसके अंदर तो FSA चार्ज है, आपके बहुत से चार्ज लगाए गए जाते हैं। वो हम आपको एक अलग से एक शीट बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अपने एक बिजली बोर्ड के अंदर बनता है बिल, वो भी हम आपको सिखाएंगे। पहले आपने सिंपल को सीखना है, उसके बाद ही हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। अब ये ऐसे ही हमने इसमें वही फार्मूले लगा के आपके ये 7 रुपये 5 पैसे जो है हमने यूनिट रेट रखा और आपने इक्वल शुरू किया, बिल्ड यूनिट पे क्लिक किया और आपने क्या करना है मल्टीपल का चिन्ह को प्रेस करना है। उसके बाद में यूनिट रेट पे क्लिक कीजिए और आपने एंटर प्रेस कर देना। इससे आपका टोटल बिल निकल के आ जाएगा। अब ऐसे ही आप थर्ड कॉलम में भी ले सकते हो। थर्ड कॉलम में भी वही है कि भाई आपने इक्वल शुरू करना है, उसके बाद में न्यू रीडिंग पे क्लिक करना है और
ओल्ड पे क्लिक करना माइनस दबा के। ये आपकी टोटल कंज्यूम जितनी आपने महीने में की है वो निकल के आ जाएगी। ऐसे ही आपने तो बिल्ड जिसका बनाना हमने बिल्ड यूनिट वो होती है जिसके अंदर हमने उसका बिल बना के देना हो। तो बिल्ड यूनिट हमने कौन कंज्यूम जो की थी वही कंज्यूम रीडिंग ही यहाँ पे आएगी हमारी। तो ये हमने इसको टोटल भी निकाल दिया, वही फार्मूला लगा के भी बिल्ड यूनिट और मल्टीपल आपका यूनिट रेट। तो इससे आपकी जो है ये सारी यूनिट जो भी आपने निकाला है वो आप निकल के आ जाएगी आपका एक टोटल बिल बन जाता है इसमें। ये एक सिंपल तरीका है जो हम यूनिट रेट निकाल सकते हैं। आप इसको ड्रैग करके भी नीचे भी खींच सकते हो। तो मैंने आपको सभी में आपको फार्मूले वही लगाए। फार्मूला इसमें एक ही लगेगा, एक माइनस का लगता है और दूसरा है मल्टीपल का, क्योंकि आपने दो ही फार्मूले से हम इसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि एक में से हमने न्यू में से ओल्ड को घटाना है। सिंपल सी बात है भाई, जो पहले निकल चुकी है वो तो हम बिल भर चुके हैं ना। तो जो नई रीडिंग आई है तो वो हमने कैसे उसको मेंशन करेंगे भाई टोटल यूनिट हमारी कितनी निकली है। तो वो टोटल यूनिट ऐसे ही निकलते हैं, पहले हमने न्यू रीडिंग को सेलेक्ट करके और माइनस ओल्ड को ही हमने उसमें सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि हमारी टोटल निकल के आ जाएगी। जो नई रीडिंग है उसमें से पुरानी रीडिंग घट जाएगी और बाकी की जो भी हमारे पास आएगी 100 आए, 10 आए, 500 आए, उसका हमने बिल पे करना होता है हमारी यूनिट रेट के हिसाब से। तो ये हमारा यूनिट रेट के हिसाब से अपना बिल बन के आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल था जो हमने आपको एक्सेल के अंदर सिखाया है। इससे में बहुत से और भी ऐसे फंक्शन हैं, ऐसे और भी हम ऑप्शन लगा सकते हैं जैसे जीएसटी वगैरह, एफएससी वगैरह। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोड वगैरह डालना हो तो भाई कितने किलोवाट का आपका मीटर है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर मेंशन कर सकते थे। लेकिन ये एक सिंपल तरीके से हमने बनाई है भाई। इसमें सिर्फ आपने नाम डाल दिया, मीटर नंबर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, ओल्ड और न्यू रीडिंग हो गई, कंज्यूम कितने की है, उसके बाद में कितने टोटल यूनिट बनी हमारी, उसके बाद आपने ये निकाल दिया कि भाई इसका यूनिट रेट क्या है। तो इससे हमने एक सिंपल तरीके से करके आपको बताया है। इससे आपको ये होगा कि भाई आप इसमें एक तो फार्मूला लगाने सीख जाएंगे, दूसरा आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी भाई बिल के अंदर ऐसे यूनिट जो हम अपनी रीडिंग नोट करते हैं आप अपने घरों के बिल में भी चेक करना, उसमें भी ओल्ड रीडिंग और न्यू रीडिंग आपको लिखी मिलेंगी। यूनिट रेट भी लिखा मिलेगा, बिल यूनिट भी लिखा मिलेगा। लेकिन इसमें हमने एफएससी नहीं जोड़ा है, वो हम आगे आपको एक नेक्स्ट बिल बना के दिखाएंगे टोटल। उसमें आपको दिखाएंगे भी टोटल हमारा बिल ऐसे इतना ज़्यादा क्यों बनता है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ आप लोगों को एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में सिंपल बता दिया। तो हमारी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उस चीज़ का पहुंच जाए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।